गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे भोजन खराब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कि भोजन जो है उसके खराब होने के क्या क्या अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो भोज्य पदार्थ जो है अपनी प्राकृतिक अवस्था के अनुसार खराब होने से पहले जो है अलग अलग समय लेते हैं। कुछ जल्दी खराब हो जाते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं, मतलब हफ्ता 10 दिन में, कुछ साल तक खराब नहीं होते। तो इस तरह से अलग अलग का मतलब टाइम लेते हैं। जल्दी खराब हो जाने वाले जो भोज्य पदार्थ है, जैसे मीट, दूध, मछली, कई प्रकार के फल और सब्जियां हैं, संरक्षित न किए जाने पर क्या है, ये जल्दी खराब हो जाते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ जैसे प्याज, आलू, अंडे, जड़ वाली सब्जियां हैं, या ठंडे तथा सूखे स्थान पर, मतलब इनको जो है कुछ हफ्तों तक हम या महीने तक रखा जा सकता है। कुछ पदार्थ है जैसे अनाज, दाल, सूखे मेवे, जो काफ़ी लंबे अरसे तक मतलब साल भर तक खराब नहीं होते, परंतु जो है समय के साथ है अगर इनकी सही केयर नहीं की जाए, सही इनका संरक्षण ना किया जाए तो ये खराब हो जाते हैं। मुख्यतः क्या होता है कि आहार के रंग में, रूप में, आकार या स्वाद में अंतर आने को हम आहार दूषण या आहार का खराब होना कहते हैं। जैसे नमी, प्रकाश, गर्मी, वायु या सूक्ष्म जीवाणुओं की बढ़ोतरी जो है, ये जो कारक जैसे नमी, प्रकाश, गर्मी है, वायु है, ये क्या करते हैं कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनकी बढ़ोतरी में सहायक होते हैं और आहार में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कर देते हैं, और फिर जो ऐसा आहार होता है वो खाने योग्य नहीं रहता। तो भोज्य पदार्थ के खराब होने के मुख्य जो है 2 कारण हो सकते हैं। एक बाहरी कारण एक्सटर्नल रीजन्स और आंतरिक कारण इंटरनल रीजन्स। क्या क्या हो सकते हैं, अब हम इनको बारी बारी से एक एक करके देखते हैं कि बाहरी कारण क्या हो सकते हैं। बाहरी कारण में वो सभी कारण आ जाते हैं जो खाद्य पदार्थ के बाहर के वातावरण से संबंध रखते हैं। तो इसमें क्या आता है कि रासायनिक परिवर्तन हो जाता है भोजन के अंदर, या भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंजेस, उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है, या सूक्ष्म जीवों के द्वारा परिवर्तन हो जाता है कि उसके अंदर अगर सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाते हैं तो उसके अंदर, या कीड़े मकोड़ों के द्वारा परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो है कुछ एक बाहरी कारण है, जैसे रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, सूक्ष्म जीवों के कारण और कीड़े मकोड़ों के द्वारा परिवर्तन। आंतरिक कारण में होता है एंजाइम्स है या नमी वगैरह के कारण जो परिवर्तन होते हैं वो आंतरिक कारण में आते हैं। आंतरिक कारण में भोज्य पदार्थ के खराब होने के वो कारण होते हैं जो स्वयं भोज्य पदार्थ के अंदर उपस्थित होते हैं, जैसे एंजाइम्स है या भोजन के अंदर नमी वगैरह की मात्रा ज़्यादा है, अगर उनको स्टोर कर देते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किस तरह से होते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी भोजन में रासायनिक विषैले पदार्थों के मिल जाने से भोजन में रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं और जो हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। जैसे जो कैंड फूड होते हैं, जो मतलब डिब्बों के अंदर बंद आते हैं, टिन के डिब्बों में जैसे जंग लगने के कारण क्या हो जाता है, H2S पैदा करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पैदा करते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होती हैं। इसी तरह से पित्तल के बर्तन में जो है अगर हम अम्ल वाले पदार्थ डाल देते हैं तो वो पित्तल जो है अम्ल के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करने के कारण भोजन को खराब कर देता है। और कार्बोज और प्रोटीन की जो है रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण कई भोज्य पदार्थ जो है काले या भूरे रंग के हो जाते हैं और वो खाने योग्य नहीं रहते। और इसी तरह से जैसे दूध के अंदर अगर हम अम्ल मतलब खट्टा डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, दूध की जो प्रोटीन कैसिन के रूप में होती है वो जम जाती है। अब है भौतिक परिवर्तन। कुछ भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर अपने में कई भौतिक परिवर्तन लाते हैं। जैसे आटे को अगर गूंद कर हम फ्रिज में रख देते हैं, काफ़ी समय तक अगर वो रखा जाता है तो आटे का जो है कालापन आ जाता है उसमें। ऐसे ही अगर केला है, उसके ऊपर कहीं से दबाव पड़ गया तो वो काला हो जाता है, या कोई फ्रूट लेके आते हैं वो कहीं से दब गया तो उस जगह से वो काला पड़ जाता है। इसी तरह से अगर सब्जियां हैं, फल हैं, उनको अगर हम खुले में बाहर छोड़ देते हैं तो उनका जो जल है वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब उनके अंदर जो पानी की मात्रा होती है वो गर्मी के कारण उड़ जाती हैं और उसमें झुर्रियाँ सी पड़ जाती है और उनका वजन भी कम हो सकता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों के द्वारा परिवर्तन, कि माइक्रोबियल चेंजेस कैसे होते हैं फूड्स के अंदर। सूक्ष्म जीवी और अणुजीवियों को जो है हम मतलब सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ही देखा जा सकता है। इनको हम नंगी आंखों से जो जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नहीं देख सकते, लेकिन जब ये काफ़ी मात्रा में वृद्धि करते हैं और इकट्ठे एक झुंड के रूप में हो जाते हैं तो हम उनको देख भी सकते हैं। और ये मिट्टी, पानी या हवा के द्वारा जो है भोजन के अंदर प्रवेश करते हैं और गर्मी के मौसम में जो है ये ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो जैसे बैक्टीरिया है, खमीर है, फफूंदी, ऐसे सूक्ष्म जीव है जो हमारे भोजन को खराब करते हैं। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो कैसे भोजन को खराब करते हैं। ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और कई प्रकार के होते हैं और इनकी बढ़ोतरी के लिए जो है आर्द्रता या मतलब जैसे नमी ज़्यादा है या मध्यम है
उनका किस तरह का माध्यम है या उष्णता, जो गर्मी की अलग अलग आवश्यकता होती है इनको पनपने के लिए। कुछ बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी पनप सकते हैं और कुछ जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी पनप सकते हैं। इनको अलग अलग मतलब एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ बैक्टीरिया क्या है 20 डिग्री से कम तापमान पे, कुछ जो है 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बढ़ोतरी करते हैं और कुछ जो है 45 से 55 डिग्री से अधिक अगर टेम्परेचर है तो उसमें बढ़ोतरी करते हैं। तो अलग अलग जो है बैक्टीरिया जो अलग अलग माध्यम में अलग अलग जो आर्द्रता होती है या उष्णता होती है उसमें अलग अलग इनको चाहिए होता है। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो दूध, मांस, मछली, अंडा इन आदि खाद्य पदार्थों पे होते हैं और शीघ्रता से पनपते हैं और मतलब खाद्य पदार्थों को ये क्या करते हैं अपने विष के द्वारा जहरीला कर देते हैं और उनको अगर हम खाते हैं तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो वातावरण में भिन्नता होने के कारण इनकी जो है कोशिका जो रचना होती है उनमें विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया को अलग अलग जो है तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है फफूंदी। ये जो है वनस्पति साधनों से संबंध रखती है और फफूंदी को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह जो है पतली धागों जैसी बनी होती है जो आसानी से हमें दिखाई दे जाती है। भोजन के ऊपर रुई जैसा जो है सफ़ेद पदार्थ सा आ जाता है जो फफूंदी लगती है, तो यह फफूंदी जो है फिर भोजन को खाने योग्य नहीं रहने देती और ये क्या करती है स्पोर्स बनाती है जो बहुत हल्के होते हैं और ये स्पोर्स क्या करते हैं हवा के साथ मतलब के द्वारा फैल कर नई फफूंदी के पौधों का निर्माण कर लेते हैं और उनमें रोएदार वृद्धि निकलती है। यह अधिकतर जो है सफ़ेद और भूरे होते हैं लेकिन कई बार क्या है लाल, नीले, पीले, नारंगी, हरे रंग के भी हो सकते हैं। फफूंदी जो है ज़्यादातर 25 से 30 डिग्री तापमान पर ज़्यादा मतलब बढ़ती है। इसमें जो है अगर नमी वाले स्थान ज़्यादा है बीच में तो उस भी ज़्यादा बढ़ोतरी करती है। ये जो है अम्लीय खाद्य पदार्थ जैसे नींबू है, मीठे जो पदार्थ संरक्षित किए जाते हैं जैसे जेली, मुरब्बा, अचार जो बनता है उनके ऊपर जो अधिक पनपते हैं। यदि अचार और जूस वगैरह का जो है ठीक से संरक्षण ना किया जाए तो उन पर वृद्धि जो है जल्दी करती हैं। अधिकतर फलों में जो है अम्लीय जो पीएच होने के कारण फफूंदी की वृद्धि ज़्यादा होती है और कई तरह की जो फफूंदी होती है अगर हम उनको 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए अगर उसको गर्म कर दें तो वो नष्ट भी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि खमीर क्या होता है कि एक कोशिकीय क्लोरोफिल रहित फफूंदी होती है। खमीर जो ऐसे भोजन पर फैलता है जिसमें चीनी और पानी की मात्रा ज़्यादा हो और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर ज़्यादा फैलते हैं। खमीर जो है फलों के रस, मीठे पेय पदार्थ होते हैं, चीनी का जो है रस हो सकता है, शहद है या जेली है या भोज्य, इस तरह के जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके ऊपर क्रिया करके ऑक्सीजन के और अम्ल की सहायता से ये क्या करते हैं जो चीनी होती है, शर्करा होती है, उसको अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर खाद्य पदार्थ को खराब कर देते हैं। लेकिन कुछ एक जो खमीर हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि खमीर का हमारे लिए क्या लाभ है या किस तरह से हमारे लिए लाभदायक हैं। तो खमीर का प्रयोग जो शराब बनाते हैं या जो दूसरे अल्कोहल वाले पेय पदार्थ बनाते हैं उनके उत्पादन में किया जाता है। शराब और बियर बनाने के लिए अंगूर है, गन्ने का रस, चुकंदर, चावल, जौ और आलूओं का प्रयोग किया जाता है। और खमीर जब हम डबल रोटी बनाते हैं या ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो उसमें लेमनिक एजेंट का काम करता है और यह ब्रेड को क्या करता है सुगंधित करके उसे स्पंज जैसा बनाता है। मतलब सॉफ्ट जो ब्रेड बनती है उस खमीर की वजह से ही बनती है। या जैसे खमीर का प्रयोग जलेबी वगैरह बनाया जाता है तो उसमें भी किया जाता है इसका प्रयोग। और विटामिन बी का जो है ये अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट है कीड़े मकोड़ों के द्वारा परिवर्तन। कीड़े मकोड़े जैसे मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, सुरसरी है, सुंडियाँ हैं, चूहे, डोरा है, ये जो है हानिकारक जीवाणुओं को अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के अंदर तक पहुंचा देते हैं। और ये प्रत्यक्ष रूप से जैसे भोजन के अंदर घुसकर जैसे अनाज के अंदर कच्चे फल सब्जियां हैं, बादाम है, चने हैं या साबुत दालें हैं, इनके अंदर घुसकर इनको अंदर से खोखला कर देते हैं और मतलब उन्हें खाने योग्य नहीं छोड़ते। यह कीट जो है अपने मतलब जो वेस्ट होता है इनका वेस्ट वो भोज्य पदार्थ के अंदर छोड़ देते हैं और वो गंदगी होने के कारण जो है उस भोज्य पदार्थ को विषैला बना देते हैं और हमें खाने योग्य नहीं छोड़ते। इसके कारण क्या हो जाता है कि भोजन की जो पौष्टिकता है वो भी कम हो जाती है। और कई बार जो है कच्चे फल है, अनाज है, ये चीज़ें अगर हम बिना धोए खा लेते हैं तो उनमें कई तरह के जैसे टेपवर्म है, फीताकृमि है, गोलकृमि है, ये हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं।
और कई बार क्या होता है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी जो पालतू जानवर होते हैं, घरेलू जानवर होते हैं, वो भी भोजन को विषैला बना सकते हैं। कैसे कि मान लो अगर खुला छोड़ दिया भोजन, उन्होंने गलती से उसके अंदर मुंह डाल दिया या फिर वो गलती से वो खाया गया उनके पास से, तो उनके पास से जैसे मक्खी मच्छर उड़ के जो है वो भोजन के ऊपर भी बैठ सकते हैं, तो वो अगर हम खा लेते हैं तो वो भी उसको विषैला बना देते हैं। नेक्स्ट है कि आंतरिक परिवर्तन जो है भोजन के अंदर किस तरह से होते हैं। पहला कि एंजाइम्स के द्वारा। वनस्पति और प्राणी जो है भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं वो रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या करते हैं, गतिशील बनाते हैं और भोजन में जल्दी परिवर्तन लाते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ गलने लगते हैं या उनमें दुर्गंध आने लगती है, फलों और सब्जियों को जैसे काटने पर उनका रंग का परिवर्तन होना, मीट का सड़ना आदि क्या है, एंजाइम्स के द्वारा की गई रासायनिक प्रक्रिया का ही परिणाम होता है। एंजाइम्स जो है वो 37 डिग्री तापमान पर ज़्यादा पनपते हैं और अगर हम उनको गर्म करते हैं तो वो नष्ट भी हो जाते हैं। और एंजाइम्स की प्रतिक्रिया जो है ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति है तो उसमें जो है तेज़ गति से होती है। नेक्स्ट है कि नमी के द्वारा कैसे ख़राब होते हैं। कि जो ज़्यादा जल्दी ख़राब होने वाले पदार्थ हैं उनमें अगर नमी की मात्रा ज़्यादा है तो वो जल्दी ख़राब होंगे, अगर नमी की मात्रा जो है कम है तो वो देर से ख़राब होंगे। जीवाणुओं को जो है अधिक नमी में जो है ज़्यादा पनपते हैं, उनको जो है नमी चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए उनमें जो है, और लेकिन उनको जीवित रहने के लिए कई सूक्ष्म जीवाणु ऐसे होते हैं कि बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि भोजन को जो लंबे टाइम तक रखना है उनको हम सुखा के, जैसे अनाज वगैरह है उनको टंकियों में हम सुखा के भर लेते हैं तो वो पूरे साल तक चलता रहता है। इस प्रकार हम भोजन को जो सुखा कर उन जीवाणुओं को जो है क्रिया रहित कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि भोजन खराब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। भोजन खराब होने के जो है 2 मेन कारण होते हैं, बाहरी कारण और आंतरिक कारण। बाहरी कारण के अंदर आते हैं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, सूक्ष्म जीवों के द्वारा या कीड़े मकोड़ों के द्वारा, और आंतरिक कारण में जो उनके अंदर जो है एंजाइम्स हो या नमी की मात्रा ज़्यादा हो तो भी भोजन खराब हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू।